हेलो हाय स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था कि कि हमने अपना जो अमाइनो एसिड्स है उसका क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे करा है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस आपको पता है कि जितनी भी वेरिएशंस आई है, जितने भी टाइप के यार अमाइनो एसिड्स देखे गए हैं, लाइक मैंने तुम्हें बोला था ना, वी हैव टोटल 300 to 400 अमाइनो एसिड्स, और इनमें जितनी भी वेरिएशंस आई है, और ये वेरिएशन किसकी वजह से आई है बताओ, आर ग्रुप की वजह से आई है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस आर ग्रुप्स वी हैव लाइक 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, और इसके ज्यादा टाइप भी हो सकते हैं। हमने क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन वी हैव लाइक एसिडिक भी हो सकता है हमारा अमाइनो एसिड, बेसिक भी एंड न्यूट्रल भी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि विच वन इज एसिडिक, विच वन इज बेसिक एंड विच वन इज न्यूट्रल। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था कि जब हम आयोनाइजेशन करते हैं, जब हमने एक्सोटर आयन बनाया था ना, हमने पीएच ऑफ द सॉल्यूशन देखा था, आई होप यू रिमेंबर। तो न्यूट्रल पे हमने देखा था ना, जब हमने आयोनाइजेशन करा था तो एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट आई थी, या हमारा ऐसा आइसोइलेक्ट्रिक पीएच आया था जिसपे नेगेटिव चार्ज भी था एंड पॉजिटिव चार्ज भी था, जिसे हमने ज्विटर आयन बोल दिया था। तो देखो आपका अमाइनो एसिड यार न्यूट्रल कब होगा, जब उसके पास एक आपका पॉजिटिव, एक आपका अमाइनो ग्रुप होगा और एक आपका क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, सॉरी एक आपका एसिडिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड हो जाएगा। न्यूट्रल अमाइनो से एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, और ये आपका कब मिल रहा था, हमें एक अपनी इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पे मिल रहा था ना। तो न्यूट्रल उसकी न्यूट्रल एसिड अमाइनो एसिड की कंपोजिशन क्या होगी, एक NH2 ग्रुप होना चाहिए और एक आपका COH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, बेसिक में वी हैव एक हमारे पास एसिडिक ग्रुप होता है एंड वी हैव 2 अमाइनो एसिड ग्रुप। ठीक है, बेसिक में क्या होगा, 2 आपके पास NH2 होंगे एंड एक आपके पास एसिडिक ग्रुप होगा। ठीक है, एसिडिक में हमारे पास क्या होता है, 2 हमारे पास एसिडिक होते हैं, 2 COH होता है, 2 एसिडिक होता है हमारे पास, और एक हमारे पास अमाइनो एसिड होता है। आपको पता है कि अमाइनो एसिड का कंपोजिशन क्या होती है, वी हैव एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक हमारे पास एसिडिक ग्रुप होता है, एक हमारे पास आर ग्रुप होता है। ठीक है, मैंने बोला कि इनकी कंपोजिशन के हिसाब से हमने इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक हमने एसिडिक, एक हमने बेसिक, एक हमने न्यूट्रल। ठीक है, हम अभी इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे। एसिडिक हम किसको बोल रहे हैं, जिसके पास एक अमाइनो ग्रुप है और 2 एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा एसिडिक। बेसिक कौन होगा, जिसके पास एक आपका एसिडिक ग्रुप है एंड 2 आपके पास अमाइनो ग्रुप है। न्यूट्रल किसके पास होगा यार, जो हमारा एक अमाइनो ग्रुप लेके बैठा होगा और जो एक एसिडिक ग्रुप लेके बैठा होगा। क्लियर, चलो एग्जांपल्स देखते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन करा हमने, फर्स्ट करा न्यूट्रल। अब न्यूट्रल तुम कैसे याद करोगे, हमने इसका प्यारा सा निमोनिक बनाया न्यूट्रल का, गैविल। क्या बनाया है न्यूट्रल का हमने निमोनिक, गैविल। क्या है ये हमारा, गैविल। ठीक है, न्यूट्रल कैसे याद रखोगे, गैविल से न्यूट्रल याद रखोगे। तो न्यूट्रल में देखो मैंने तुम्हें बोला था कि एक NH2 होगा और एक आपके पास क्या होगा, COH होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर बनाई, तो ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर में देखो यू हैव ओनली एक NH2 और एक ही आपके पास क्या है, COH है। ठीक है, एलानाइन आया, एक NH2 एक COH। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने सिर्फ उसी के ड्रॉ करी है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके 11th के भी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है एंड आपके नीट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सारी स्ट्रक्चर्स हमें नहीं करनी है, जो स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है हमें सिर्फ वही करनी है। ठीक है, एक आपका एलानाइन आ गया, वेलाइन को आप किससे डिनोट करते हो बेटा, V से, आइसोल्यूसाइन को I से, ल्यूसाइन को आप बेटा L से करते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर देख ली, एक एलानाइन की स्ट्रक्चर देख ली। गैविल, न्यूट्रल कैसे याद रखोगे, गैविल से देखो GAVIL। ठीक है, अगर गैविल अगर आपसे पूछ रही न्यूट्रल के एग्जांपल तो सीधा बोलना है गैविल। G फॉर आपका क्या हो गया बेटा, ग्लाइसिन। A से एलानाइन हो गया, V से आपका बेटा क्या हो गया, वेलाइन हो गया, I से आइसोल्यूसाइन हो गया, L से बेटा ल्यूसाइन हो गया। क्लियर, एसिडिक में मैंने आपको क्या बोला, एक NH2 ग्रुप होता है और 2 आपके पास क्या होते हैं बेटा, एसिडिक ग्रुप होता है, विच इज योर COH। देखो इसके एग्जांपल होता है ग्लूटामेट और एक आपका होता है एस्पार्टेट। ठीक है, ग्लूटामेट के एग्जांपल, ग्लूटामेट को बेटा किससे डिनोट करते हैं, E से। हम इसे G से क्यों डिनोट नहीं कर रहे, क्योंकि बेटा G हमने ऑलरेडी किसके लिए ले लिया है, ग्लाइसिन के लिए, इसलिए हम ग्लूटामेट एसिड, ग्लूटामेटिक एसिड भी बोल देते थे या ग्लूटामेट भी बोल देते, इसलिए हमने इसे यहाँ किससे डिनोट कराया बेटा, E से। एस्पार्टेट को आपने किससे डिनोट कराया बेटा, G से, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हमने A से किस को डिनोट कर दिया था, अपने एलानाइन को। ठीक है, यहाँ पर देखो मार्क माय वर्ड, देखो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्या यहाँ पर आपका NH2 है, देखो एक आपका यहाँ पर COH ग्रुप है, एक आपका COH ग्रुप है। तो एसिडिक में प्रूफ कर रहा है ना कि एक NH2 ग्रुप होता है और 2 आपके पास कैसे होते हैं, COH ग्रुप होते हैं। क्लियर, यहाँ पर भी देख लो एक COH यहाँ पर है, एक COH आपका यहाँ पर है। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक। बेसिक में आपके पास क्या होते हैं, 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं और एक आपका एसिडिक ग्रुप होता है। इसका पहले एग्जांपल है लाइसिन। लाइसिन को किससे डिनोट करा बेटा, K से। फिर आपका है आर्गिनाइन, इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, R से। देखो एक लाइसिन की स्ट्रक्चर देखो, एक NH2 यहाँ पर है, एक NH2 यहाँ पर है, तो 2 आपके अमाइनो ग्रुप हो गए, एक आपका क्या हो गया, एसिडिक ग्रुप हो गया। ठीक है, सल्फर में देखेंगे, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, इनके पास एक NH2 ग्रुप होता है बेटा, एक COH ग्रुप होता है, एक इनके पास अपना सल्फर कंटेनिंग ग्रुप होता है।
सिस्टीन होता है, मिथेनॉइन होता है, एक आपका सिस्टाइन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टीन को किससे डिनोट करा बेटा? सी से। मिथेनॉइन को किससे डिनोट करा? एम से। सिस्टाइन को किससे डिनोट करा? C'। क्यों आपने ऐसे C' करके बोला, C बॉन्ड C करके बोला? क्योंकि सिस्टाइन आपका 2 सिस्टीन से जुड़ के बना है। सिस्टाइन आपका कैसे बना है? 2 सिस्टीन को जोड़ा तब आपका क्या बना बेटा? सिस्टाइन बना। ठीक है, इसलिए हमने C बॉन्ड C ऐसे करके लिखा हुआ है इसे। ये इसकी स्ट्रक्चर है मिथेनॉइन की। देखो, एक NH2 ग्रुप हो गया, एक CH ग्रुप हो गया, किसका? सल्फर ग्रुप हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं हम अल्कोहल। अल्कोहल में बेटा आपको पता है अल्कोहलिक ग्रुप होगा, इसमें एक आपका NH2 होता है, एक आपका COH होता है, एक आपका अल्कोहलिक ग्रुप होता है। फिनाइल का हमने एग्जांपल देखा, देखो एक अमाइनो ग्रुप हो गया, एक एसिडिक ग्रुप हो गया, एक आपका अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं बेटा? S से डिनोट करते हैं। फिर आपका आता है थ्रेओनाइन आता है, जिसको आप किससे डिनोट करते हो बेटा? T से। ठीक है, एरोमेटिक नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पास क्या होगा बेटा? बेंजीन की रिंग होगी। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है? साइक्लिक ग्रुप है, बेंजीन की रिंग होगी इसके पास। ठीक है, एक NH2 ग्रुप होगा हमारा, एक CH ग्रुप होगा, एक हमारा अल्कोहलिक ग्रुप भी, एक हमारा OH होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसी होगी? देखो बेटा, फिनाइल एनानाइन। देखो नाम में फा की साउंड आ रही है, फिनाइल एनानाइन। ठीक है, तो इसलिए हम इसे किससे डिनोट करते हैं? F से। टायरोसिन, इसे टायरोसिन, Y आ रहा है बीच में, याद करने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है, तो Y से डिनोट करेंगे। ट्रिप्टोफेन, ठीक है, T हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो ट्रिप्टोफेन को हम यहाँ किससे डिनोट करें बेटा? W से। ठीक है, अगर हम फिनाइल एनानाइन की स्ट्रक्चर देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कैसे बेंजीन की रिंग बनती होती है आपकी। ठीक है, इसलिए कैसा ग्रुप होता है आपका? एरोमेटिक। फिर आपका आता है हेट्रोसाइक्लिक, इसमें भी आपकी रिंग होती है, कंटेन करता है, CN ग्रुप होते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन और आपका हिस्टिडीन। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट करते हैं। आपकी ये सारी स्ट्रक्चर्स हो गई हैं, इसके एग्जाम्पल्स याद करना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल का मैंने आपको एक पैरासिनेमोनिक बना के दिया, विच इज योर गैविल। बाकी आप सारे एग्जाम्पल्स जिनकी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको ड्रॉ कराई हैं वो आपको ड्रॉ करनी है बेटा। ठीक है, मैं आपको PPT पूरा शेयर कर दूंगी यूट्यूब के लिंक पे, सो दैट तुम एक आराम से पॉज करके वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सको। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स हमने 3 डिफरेंट पार्ट में अपने अमाइनो एसिड को क्लासिफाई करा है। फर्स्ट कर रहा है हमने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और दूसरा हमने करा है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और थर्ड हमने करा है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। देखो बेटा, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नाम से पता चला है कि मतलब एसेंशियल है, लेना जरूरी है। नॉन एसेंशियल ऐसा नहीं है कि आप लोगे नहीं। नॉन एसेंशियल मतलब वो होता है कि जो बॉडी खुद बना रही है, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स खुद बन रहे हैं, आपको उन्हें लेने की जरूरत नहीं है। एसेंशियल अमाइनो एसिड इन्हें बॉडी नहीं बना पाती, इसलिए आपको खुद इसे इनटेक करना पड़ता है। ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में लिख सकते हैं दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, they are not produced by the body during the metabolism। बेटा एसेंशियल उसी को तो बोल रहे हैं जो आपकी बॉडी नहीं बना पा रही, जिसको आप लोगे, तो ऐसे को हम क्या बोल देते हैं? एसेंशियल, कि हमें लेना पड़ेगा। तो ये कैसे अमाइनो एसिड्स हैं बेटा? ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं बना पाती, इनको हमें अपनी डाइट में इनटेक करना पड़ता है। क्लियर बेटा? दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, so we have to intake these amino acids in our diet। और आप अपनी डाइट में इसे कैसे इनटेक करते हो बेटा? पल्सेस के थ्रू करते हो। आपको पता है ना पल्सेस में कितना सारा प्रोटीन्स होता है, तो आप इसे कैसे इनटेक करते हो बेटा? अपनी पल्सेस के थ्रू करते हो, खाते हो ना आप दालें। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय योर बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेटाबॉलिज्म, और आपको इसे इनटेक करने की नीड नहीं है। They are produced by your body. They are produced by the body. They are produced by the body. They are produced by the body during the metabolism. During the metabolism. ठीक है, आपको इसको इनटेक करने की बेटा नीड नहीं है। अब देखो बेटा, सेमी आ गया। सेमी मतलब क्या होता है बेटा? कुछ लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पार्शियली प्रोड्यूस करा जाता है बेटी, ये पार्शियली बॉडी प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म, बट आपको इसे डाइट में भी इनटेक करना जरूरी होता है, क्योंकि बेटा जो इनका प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही थोड़ा होता है, बॉडी बहुत ही धीरे धीरे बना रही होती है। जैसे कछुआ चलता है ना, ऐसी बॉडी से बहुत ही धीरे धीरे स्लो बना रही होती है, इसलिए हमें अपनी बॉडी में से इनटेक करना भी नेसेसरी होता है। क्लियर बेटा? सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या लिखेंगे हम? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, दे आर प्रोड्यूस्ड
they are produced by the body at very slow rate. They are produced by the body at very slow rate. बहुत ही धीरे रेट में बन रहा है. तो partially eaten in, तो हम क्या लिख देंगे? partially eaten in. तो हमें इसे कैसे लेना पड़ेगा बेटा? थोड़ा थोड़ा डाइट में खाना पड़ेगा. partially eaten in, taken in diet, partially taken in diet. क्लियर हो गया बेटा? सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जांपल होता है एक आपका आर्गिनिन और एक होता है आपका हिस्टीडीन. ठीक है, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे. क्लियर हुआ? क्लासिफिकेशंस कितनी तरह की करी हमने अमाइनो एसिड्स की? पहला करा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और फिर करा सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. हम एसेंशियल क्यों बोल रहे हैं बेटा इसको? क्योंकि इसे हमें डाइट में लेना नेसेसरी है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी इसे नहीं बना पाती है, इसलिए हमें इसे इनटेक करना जरूरी है, इसलिए हमने इसे क्या बोला? एसेंशियल. क्लियर बेटा? इनटेक के हिसाब से बात चल रही है, बॉडी के प्रोडक्शन के हिसाब से हमने इसे एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल नाम दिया. ठीक है, नामकरण करा है हमने. तो एसेंशियल में बॉडी से नहीं बना पाती है तो हमें इनटेक करना पड़ता है अपनी डाइट में. आप कैसे करोगे? पल्सेस खाओगे, प्रोटीनिशियस फूड खाओगे. ठीक है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं बेटा जो आपकी बॉडी बना रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म. बॉडी आपके ऊपर उपकार कर रही है, आपको बनाने की नीड नहीं, आपको खाने की इनटेक करने की इसको नीड नहीं है, क्योंकि इसे बॉडी क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेटाबॉलिज्म. सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में बेटा क्या होता है? बॉडी से बना तो रही है बट बहुत ही स्लो रेट पे बना रही है, जिसकी वजह से आपको इसे थ्रू द डाइट लेना पड़ेगा स्मॉल अमाउंट में. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एट वेरी स्लो रेट, सो यू हैव टू टेक इन योर डाइट पार्शियली. एग्जांपल इज योर आर्गिनिन एंड हिस्टीडीन. क्लियर बेटा? चलो, तो देखो बेटा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स हैं और ये आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स हैं. एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के लिए हमने एक निमोनिक बनाते हैं विच इज योर पीवीटी, टिम हॉल. सभी बनाते हैं, कॉमन सा निमोनिक है, आपने ऑलरेडी सुना होगा, लग रहा होगा कि क्या ही नया है इसमें, बट कॉमन है, सभी बनाते हैं, बहुत ही क्लासिक सा है. एसेंशियल अमाइनो एसिड का इसका एग्जांपल होता है पीवीटी, टिम हॉल. ठीक है, आर्गिनिन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, मिथेनॉइन, फिनाइलएलानाइन, थायरोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और वेलाइन. देखो पी से बेटा आपका क्या स्टार्ट हो रहा है? फिनाइलएलानाइन. बी से आपका देखो बेटा क्या स्टार्ट हो रहा है? वेलाइन. ठीक है, टी से देखो बेटा आपका क्या स्टार्ट हो रहा है? थ्रेनाइन स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, फिर हमारा दोबारा टिम आ गया. देखो टिम आ गया, टिम से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है बेटा? ट्रिप्टोफैन. आई से बेटा आपका क्या स्टार्ट हुआ? आइसोल्यूसिन. एम से देखो बेटा आपका क्या स्टार्ट हुआ? मिथेनॉइन हुआ. एच से देखो बेटा क्या स्टार्ट हुआ? हिस्टीडीन स्टार्ट हुआ. ए से देखो बेटा क्या स्टार्ट हुआ? आर्गिनिन स्टार्ट हुआ. एल से देखो बेटा क्या स्टार्ट हुआ? एक लाइसिन स्टार्ट हुआ बेटा और एक ल्यूसाइन स्टार्ट हुआ. क्लियर हो गया? पीवीटी, टिम हॉल. नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स है आपके ग्लाइसिन, एलानाइन, सिराइन, एस्पारेटिक एसिड, एस्पारेगिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, प्रोलिन, टायरोसिन. क्लियर बेटा? ये आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है एंड मैंने आपको ऑलरेडी सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जांपल भी बता दिए. ये आपको याद होना बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना आपको पड़ेगा. मैंने एसेंशियल का आपको निमोनिक्स बता दिया है, नॉन एसेंशियल के निमोनिक्स आपको पता हो तो आप लोग शेयर करना मेरे साथ. चलो बेटा हम ना कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे अमाइनो एसिड्स की. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं अमाइनो एसिड्स की. चलो कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम किसकी बेटा? अमाइनो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे. क्या होती है बेटा अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज? एक जो हम सबको पता है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी प्रोटीन. हमारा प्रोटीन किससे बना है बेटा? अमाइनो एसिड से. तो पहली प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे? दे आर दी, चलो पहला लिखेंगे दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट हमारा होता है बेटा एक और, विच इज योर, क्या होता है बेटा? एक प्रोसेस चलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस. क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस. देखो बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू शुगर. ग्लूको मीन्स क्या होता है? ग्लूकोज. ठीक है, जेनेसिस मतलब न्यू, मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब कोई प्रोसेस चल रही है. तो आपकी क्या चल रही है? यहाँ पर आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है. तो हमें पता है हमारा ग्लूकोज का किससे होता है? ग्लाइकोजन से हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन से हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है. बट बेटा जो आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन से कन्वर्ट ना हो, वो आपका किसी और चीज से कन्वर्ट हो, या तो वो आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस या तो आपकी ग्लाइकोजन से स्टार्ट ना हो, यहाँ पर वो आपके स्टार्ट हो या तो अमाइनो एसिड से स्टार्ट हो बेटा,
या आपके लैक्टिक एसिड से स्टार्ट हो या आपके फैट से स्टार्ट हो। ये प्रोसेस बेटा आपकी कहाँ चलेगी, लीवर के अंदर चलती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस बेटा आपकी कहाँ चलेगी, अब लीवर के अंदर चलेगी, बट अब वो आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन नहीं चल रही है बेटा, अब वो किसके प्रेजेंस में चलेगी, या तो वो अमाइनो एसिड से ग्लूकोज नियोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो, आपका ग्लूकोज उससे बने या फैट से बने या लैक्टिक एसिड से बने। क्लियर बेटा, ठीक है। ये किससे बनेगा बेटा, या तो आपके अमाइनो एसिड से बने या आपका फैट से बने या आपका बेटा किससे बनेगा, ये लैक्टिक एसिड से। ठीक है, फर्दर बेटा ये ब्रेक डाउन करेगा एंड देन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। आपको पता है ना हमारा ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है एंड देन हमें तभी तो एनर्जी मिलती है ना, ऐसे ही होगा। और क्या होता है बेटा, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक इसे हिस्टिडीन से आपका ये क्या बनाता है, हिस्टिडीन से आपका क्या बनता है, हिस्टामिन बनता है। हिस्टिडीन से आपका क्या बनाता है, आपका अमीनो एसिड हिस्टामिन बनाता है। हिस्टिडीन में देखो बेटा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो फर्दर डीकार्बोक्सिलाइजेशन पे क्या देता है, हिस्टामिन देता है। और आप लोगों को पता है कि हिस्टामिन क्या है, वैसोडायलेटर्स है, आपकी वेसल्स को क्या कर देता है बेटा, डायलेट कर देता है। पढ़ा था ना हमने टिश्यू वाले हमने तो नहीं, ये मैंने थेरेपी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया था हिस्टामिन। मैं आपको बता देती बेटा, हिस्टामिन क्या होता है, वैसोडायलेटर्स होते हैं, हमारी वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। क्लियर। और क्या बनेगा बेटा, हमारा बेटा ट्रिप्टोफैन से बेटा हमारा क्या बनता है, विटामिन B12 बनता है। ट्रिप्टोफैन से बेटा हमारा क्या बनेगा, विटामिन B12 बनेगा। क्या बनेगा आपका, विटामिन B12 बनेगा। और एक आपका बहुत ही प्यारा सा हार्मोन बनेगा विच इज योर मेलाटोनिन। क्या होगा, मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन। ठीक है बेटा, ये कुछ फंक्शंस है अमाइनो एसिड्स के। एक तो ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पर आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोजन से नहीं, इनफैक्ट किससे बनेगा बेटा, अमाइनो एसिड से, फैट से, आपके लैक्टिक एसिड से। ठीक है, फर्दर ब्रेकडाउन होगा, फर्दर आपको बॉडी से इससे आपको एनर्जी मिलेगी। देन आपका हिस्टिडीन बेटा किसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा बेटा, आपके हिस्टामिन में हेल्प करेगा। मैंने आपको क्या बताया, हिस्टामिन क्या होता है, वैसोडायलेटर्स होता है। फिर आपका ट्रिप्टोफैन बेटा क्या बनाएगा, आपका विटामिन B12 बनाएगा एंड आपका क्या बनाएगा, एक प्यारा सा हार्मोन विच इज योर मेलाटोनिन। क्लियर, होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अब बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का बेटा फीचर्स क्या होता है, आपको पता है कि हमारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं, किसकी वजह से जुड़ रहे थे, पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से जुड़ रहे थे एंड वो क्या बना रहे थे, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, दिया था पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर्स क्यों बोला, क्योंकि बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला, पॉलीमर्स बोला। एंड बेटा ये हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। हेट्रोपॉलीमर्स क्या होते हैं बेटा, वही डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है एंड देन आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम क्या बोल रहे थे, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो आपका प्रोटीन कैसा होगा, सिर्फ हेट्रोपॉलीमर्स होगा, क्योंकि ये पॉलीमर्स किसके, अमाइनो एसिड के, इसलिए प्रोटीन कैसा है आपका, हेट्रोपॉलीमर्स है। एक और बात बेटा, ये सिर्फ स्पेसिफिक टेम्परेचर और pH पे वर्क करते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स की एक बहुत ही खासियत है कि अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और pH पे काम करेंगे। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर बेटा बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, प्रोटीन्स डीनेचुरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, आपके प्रोटीन्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। आपने सुना होगा ना, जितने भी आपके प्रोटीन्स है या एंजाइम्स हो गए, दे वर्क एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड pH। अगर इन्हें अपना स्पेसिफिक टेम्परेचर और pH नहीं मिलता तो आपके प्रोटीन डीनेचुरेशन होना लगते हैं, खराब हो जाते हैं। तो मतलब आपको ऐसा आपने देखा होगा ना कि अगर हम किसी खाने को रेफ्रिजरेटर में रख दे तो वो खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो बेटा आपका जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रोटीन क्या होगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। बट अगर आप वही टेम्परेचर को बहुत कम कर दोगे तो आपका प्रोटीन कैसा हो जाएगा बेटा, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, इनएक्टिव। आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में, होप आपने शायद से कैप्टन अमेरिका देखी हो, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं हम, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। उसमें क्या होता है, कैप्टन अमेरिका को ना ऐसे बर्फ में दबा देते हैं, तो वहाँ पर उसके क्या हो गया यार, प्रोटीन इनएक्टिव हो गए। उसे फिर मतलब लाइक बहुत साल बाद निकालते हैं, तब भी कैप्टन अमेरिका ना अपना यंग ही रहता है। तो आई नो ये मूवी है, बट हम करते भी तो है यार क्रायो प्रिजर्वेशन। देखो हम पॉलन बैंक में अपनी क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं, अपनी सीड स्टोर करके रखते हैं, उसमें भी तो हम क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं ना, जिसमें हम अपने प्रोटीन्स को इनएक्टिव बना रहे हैं। यार हम अपने गैमेट्स को भी तो क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो हाँ हम सब यार वैसे नहीं जा सकते कि हम भी कैप्टन अमेरिका की तरफ बर्फ में दब गए हैं और फिर हम थोड़े टाइम बाद निकल रहे हैं बिल्कुल जवान की जवान, नहीं ऐसा नहीं होता।
मूवी है वो, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे वर्क करते हैं। अगर सपोज मैंने आज 2 दिन के ऑर्गेनिज्म को अगर क्रायो प्रिजर्वेशन करा है, अगर मैं उसे 10 साल बाद भी बाहर निकालूंगी तो उसकी एज कितनी होगी बेटा, 2 डेज की होगी, क्योंकि इसके प्रोटीन सारे कैसे हो गए, इनएक्टिव स्टेट पे चले गए। बट जब देखो अगर यार प्रोटीन को पर्टिकुलर टेम्परेचर में लेगा वो फिर से वर्किंग स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो यही तो हम अपने उसमें कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स में, अपने गैमेट्स में। क्लियर बेटा? तो यही है कि जब अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो प्रोटीन्स खराब हो जाएंगे, डिनेचरेशन हो जाएगा। बट अगर आप कम उस टेम्परेचर को कम कर देंगे तो वो इनएक्टिव वाली साइड पे चला जाता है, ठीक है। डिनेचरेशन बेटा ज़्यादा खराब है। वंस योर प्रोटीन इज डैमेज, इज मतलब वो पर्टिकुलर डैमेज हो ही जाता है, इट विल नेवर कम बैक। क्लियर? ये प्रोटीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो प्रोटीन स्टार्ट करने से पहले हमें पता है प्रोटीन कैसे बना है। हमारे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, डिफरेंट ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स हमारे मिले और उन्होंने पहले क्या बनाया बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई और उससे मिल के आपका क्या बना, प्रोटीन्स बना। तो प्रोटीन्स में हम लिख सकते हैं दे आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हम क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड इसके अंदर आके क्या हुए थे, ऐड हुए थे, इसलिए हम प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोपॉलीमर्स बोल सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, सिंस इसके पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स है इसलिए हमने इसे क्या बोला, हेट्रोपॉलीमर्स बोला। फिर बेटा प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो आपके स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे ही वर्क करते हैं। देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे हमारा ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये वर्क करते हैं। देखो अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाए, जैसे हमें फीवर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसमें बेटा प्रोटीन का ना डीनेचुरेशन स्टार्ट होने लगता है, मतलब आपके प्रोटीन ना खराब होने लगते हैं। देखो प्रोटीन्स को ना बेटा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए जिसपे वर्क कर सके। ज़्यादा टेम्परेचर होगा प्रोटीन्स के लिए तो वो क्या करेंगे बेटा, डीनेचुरेशन करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। अगर आपका प्रोटीन का टेम्परेचर कम कर दोगे, आप उसे बहुत ही लो कर दोगे, तो उस स्टेज पे आपके प्रोटीन कैसे हो जाएंगे बेटा, इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। देखो फीवर वगैरह यार डीनेचुरेशन ज़्यादा खराब है एज कंपैरिजन टू इनएक्टिव, क्योंकि अगर आपका एक बार प्रोटीन खराब हो गया, वंस योर प्रोटीन इज डैमेज इट्स विल ऑलवेज डैमेज, वो आपका कभी भी रिपेयर नहीं होने वाला, वापस नहीं आने वाला। तो डीनेचुरेशन ज़्यादा खराब है एज कंपैरिजन टू इनएक्टिव। देखो अगर तुम लोगों ने मूवी देखी होगी कैप्टन अमेरिका, उसमें क्या होता है, कैप्टन अमेरिका ना एक हम उसे लो टेम्परेचर पे, मतलब वो आइस के नीचे मिलता है ऐसे दबा हुआ, और फिर हम उसे बहुत साल बाद भी निकालते हैं ना, मूवी में ऐसा है बहुत साल बाद उसे निकालते हैं, वो तब भी यंग रहता है। क्यों बेटा, हम ना क्रायो फ्रीजिंग आप लोगों ने सुना होगा। क्रायो फ्रीजिंग में क्या होता है बेटा, हम एजिंग रोक देते हैं। तो उस टाइम पर कैप्टन अमेरिका की क्या हुई थी, एजिंग रुक गई थी, जिस वजह से हम उसे बहुत सालों बाद भी निकालते थे तो वो भी तब भी यंग रहता है। आई नो इट्स अ मूवी, बट कहीं ना कहीं हम भी तो यार क्रायो फ्रीजिंग कर रहे हैं ना। जैसे अपना बैंक्स में देखो पॉलन बैंक्स होते हैं, उसमें हम पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं। अपना जो ये गैमेट बैंक्स होते हैं जो आईवीएफ प्रोसीजर में यूज करते हैं, वहाँ पर हम गैमेट्स को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। किस वजह से स्टोर कर रहे हैं यार, क्रायो फ्रीजिंग कर रहे हैं ना। क्रायो फ्रीजिंग में हम क्या कर रहे हैं, उनकी एजिंग रोक देते हैं। हम वहाँ पर अपने प्रोटीन को क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। आपने देखा होगा आपका खाना बाहर रहता है तो वो खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। अगर वही खाने को आप रेफ्रिजरेटर में रख दो तो वो खाना चल जाता है ना, उस खाना खराब नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर आपके प्रोटीन कैसे हो गए बेटा, इनएक्टिव हो गए। वहाँ पर प्रोटीन खराब नहीं होता। जब आपका प्रोटीन का अगर आप लो टेम्परेचर कर दोगे तो वहाँ पर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा। तो इनएक्टिव को तो वापस आप एक्टिव कर सकते हो ना। अब देखो अगर कोई टेम्परेचर आपने लो कर दिया, आप उसे वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे लाओ तो प्रोटीन तो फिर से एक्टिव हो जाएगा। बट अगर आप ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो वहाँ पर आपका प्रोटीन क्या हो जाएगा बेटा, डीनेचुरेशन हो जाएगा, और वहाँ पर तो आपका प्रोटीन बिल्कुल खराब ही हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और मैंने आपको बोला कि एक बार अगर प्रोटीन खराब हो जाए तो वो दोबारा नहीं बनेगा। तो डीनेचुरेशन बेटा ज्यादा खराब है, इनएक्टिव नहीं है। इनएक्टिव में तो हम क्रायो फ्रीजिंग कर रहे हैं, उसकी एजिंग ही रोक देते हैं, ठीक है। तो जो आपका प्रोटीन्स होता है बेटा, इसको स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए और पीएच चाहिए, उस पे ही ये वर्क करता है। क्लियर? और बेटा देखो जितने भी प्रोटीन्स है और जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, हम बात करें कि अमाइनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं। वी हैव लाइक अ टोटल 300 to 400 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। बट क्या 300 से 400 अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स बना रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन्स बना रहे हैं? नहीं बेटा, ओनली 20 अमाइनो एसिड्स आर देयर जो आपके प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर पढ़ लिया है अभी, तो एक्सक्रीशन में आपने देखा है यूरिया साइकिल होती है। यूरिया साइकिल को हम ऑरेंजिन साइकिल भी बोलते हैं। उसमें हम ऑरेंजिन साइकिल भी क्यों होता है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्टिसिपेट करने वाला होता है वो क्या होता है, आपका ऑरेंजिन होता है। और आपका ऑरेंजिन क्या है बेटा, अमाइनो एसिड है। वो तो बेटा प्रोटीन नहीं बना रहा, वो तो एक्सक्रीशन पे हेल्प कर रहा है ना। तो सिंस इसलिए उस साइकिल को ऑरेंजिन साइकिल बोलते हैं, क्योंकि जो उसका फर्स्ट पार्टिसिपेटेड होता है वो कौन होता है, आपका अमाइनो एसिड होता है, विच इज योर ऑरेंजिन।
क्लियर, समझ में आया। प्रोटीन्स का अगर लो टेम्परेचर हो जाएगा तो हम उसे क्या कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे। हम अपनी क्रायोफ्रीजिंग में भी बेटा बेसिकली यही काम करते हैं। हाई टेम्परेचर में आपका प्रोटीन क्या हो जाता है बेटा, डिनेचुरेशन हो जाता है, एंड वंस योर प्रोटीन इज डैमेज इट विल ऑलवेज डैमेज, ठीक है। ये आपका वापस नहीं आने वाला फिर, ठीक है, ना रिकवर होगा ना होगा, तो इसलिए डिनेचुरेशन ज्यादा खराब। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू कंपोजिशंस, मतलब इनकी कंपोजिशन के हिसाब से आपके प्रोटीन्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइडेड करा है। एक हमने करा है सिंपल प्रोटीन्स और दूसरा हमने करा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स में बेटा क्या होता है कि आपके अमाइनो एसिड एक लीनियर अरेंजमेंट में जुड़ते रहते हैं और वो पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल अमाइनो एसिड। सिर्फ एक आपके देखो अमाइनो एसिड होगा A1 A2, डिफरेंट आपके ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड ऐसे लीनियर अरेंजमेंट में जुड़ते रहेंगे, उनके साथ कोई भी और मतलब कोई भी और भी प्रोस्थेटिक पार्ट आके अटैच नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ओनली एंड ओनली आपके अमाइनो एसिड्स ही पार्टिसिपेट करेंगे प्रोटीन्स बनाने में, ठीक है, कोई और दूसरा इसमें आके इंटरफेयर नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल प्रोटीन्स, जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ कौन इन्वॉल्व होगा बेटा, अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा भी है ओनली अमाइनो एसिड फॉर्म देयर स्ट्रक्चर, सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट होती है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बना के वो क्या बना लेते हैं बेटा, प्रोटीन्स बना लेते हैं, क्लियर। फिर आपका एक आता है कॉन्जुगेटेड, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्जुगेटेड का मतलब ही क्या होता है बेटा, किसी और चीज का इसमें ऐड हो जाना या जुड़ जाना, ठीक है। आपके ये प्रोटीन्स बनने से बड़े मजे से अमाइनो एसिड्स जुड़ रहे थे और बना रहे थे। अब अमाइनो एसिड के बीच में बेटा किसने इंटरफेयर करा, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप आया। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब बेटा एक एडिशनल ग्रुप आया। आपने देखा है ना, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी लेग वगैरह मतलब अगर रिमूव करना पड़ जाए बाय चांस सर्जरी से, अगर वो बहुत ही इन्फेक्शियस हो जाए, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्रोस्थेटिक लेग अटैच कर देते हैं। प्रोस्थेटिक क्या होता है बेटा, दूसरी चीज अटैच कर देते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड हाईली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब इसके अमाइनो एसिड की चेन के साथ एक बेटा आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आके ऐड हो जाएगा, तब वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आपका प्रोटीन्स बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आपका एग्जाम्पल है, देखो एक आपका है फॉस्फोप्रोटीन, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रोस्थेटिक पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट आके मिला इसके अंदर, क्योंकि अमाइनो एसिड के अंदर कौन कोई पार्ट आके मिला है ना, तभी तो हमने उसे क्या बोला, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोल रहे हैं ना मुझसे, तो नेम क्या है, फॉस्फोप्रोटीन, नाम से ही पता चल रहा है फॉस्फो, तो कॉन्जुगेट प्रोस्थेटिक पार्ट क्या है आपका, फॉस्फेरिक एसिड। देखो आपका ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा पार्ट आके अटैच हुआ था आपका, कार्बोहाइड्रेट का। न्यूक्लियोप्रोटीन नाम से पता चल रहा है न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोप्रोटीन क्या होता है बेटा, पिगमेंट हो गई आपका, लिपोप्रोटीन लिपिड हो गया आपका, मेटल प्रोटीन में आपके मेटल्स हो गए जो आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप है। देखो बेटा अकरेंस कहाँ मिलेंगे, केसीन ऑफ अ मिल्क, केसीन क्या होता है बेटा, ये मिल्क प्रोटीन होता है ना, मिल्क प्रोटीन, ठीक है। देखो बेटा इंपॉर्टेंट याद कर लो, ये जस्ट आपको बताने के लिए, ठीक है। आपकी पिगमेंट्स हो गई यार, हीमोग्लोबिन हो गई आपकी, कहाँ मिलती है, ब्लड में मिलती है, हीम होता है ना, आपका फाइटोक्रोम हो गया, ठीक है, जो आपके प्लांट्स वगैरह में मिलते हैं। लिपिड्स हो गए आपके, लिपिड ट्रांसपोर्ट करेंगे इन ब्लड एज अ लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। नाइट्रेट, जो ये मेटल प्रोटीन्स होता है बेटा, ये प्लांट्स में किसमें हेल्प करता है बेटा, नाइट्रेट रिडक्टेज में। प्लांट में क्या कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट को कन्वर्ट करेगा किसमें, नाइट्राइट में। नाइट्रेट को किसमें कन्वर्ट करेगा, नाइट्राइट में, ठीक है। ये किसमें, नाइट्रेट रिडक्टेज हो गया। देखो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, प्रोटीन के टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। देखो क्या है, कोलेजन, ये क्या है, प्रोटीन्स की बेटा स्ट्रक्चर्स है, ये इनकी टाइप्स है, ये इनके एग्जांपल्स हैं, और ये इसके अकरेंस है या फंक्शंस है। उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला आपका हो गया कोलेजन, इलास्टिन, ठीक है। कोलेजन से पता चल रहा है कौन से एग्जांपल्स क्या होंगे आपके, कोलेजन हो गया आपका, केराटिन हो गया, इलास्टिन हो गया। कोलेजन बेटा आपको पता है ना, आपके कनेक्टिव टिश्यूज में होता है ना, बहुत मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी एनिमल्स विच इज कोलेजन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अगर है एनिमल्स में तो वो बेटा क्या है, कोलेजन है, ठीक है। इलास्टिन आपने देखा है ना, इलास्टिन में इलास्टिन प्रोटीन होगा आपकी टिप ऑफ नोज पे होता है, आपकी जो ईयर पे अन्ना का जो लोअर होता है यहाँ पर है, आपके ट्रैकिया में होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है सो दैट फूड हमारा क्या ना हो, कोलैप्स ना हो, ठीक है। फिर केराटिन आपको पता है हेयर्स में मिलता है हमारे, ठीक है। फिर हमारा देखो वायरल कोट प्रोटीन कहाँ मिलेगा, ये बेटा यार ये वायरस का होता है ना, वायरस आपको पता है कि वायरस के अंदर दो ही चीज होती है, बाहर उसके पास एक प्रोटीन का कोट होता है जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं, और अंदर उसके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। लिखा हुआ अभी यहाँ पर रैप अप न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस। एंजाइम्स हो गए आपके, ट्रिप्सिन हो गया आपका, राइबोस फॉस्फेट हो गया, ये क्या करेंगे, कैटालाइज करेंगे प्रोटीन्स को, ठीक है। आपके हार्मोन्स बनाने में हेल्प करेगा। देखो ऑल हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीनिशियस, सारे के सारे हार्मोन्स प्रोटीनिशियस नहीं होते, एक्सेप्शन है
हम हॉर्मोन्स वाले चैप्टर में पूरा एक्सेप्शन देखेंगे। यार ये पूरा चैप्टर ना मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया सो दैट तुम्हें एक आइडिया आता रहे, ठीक है, क्योंकि इसी के सराउंड में ही सारे चैप्टर्स हमें आगे कंटिन्यू करने हैं। हम हॉर्मोन्स वाले में देखेंगे कि ये किससे बने हुए हैं, प्रोटीन्स के होते हैं, बट हम वहाँ देखेंगे कि ऑल हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीनिशियस, सारे के सारे हार्मोन्स भी प्रोटीनिशियस नहीं होते, सारे के सारे एंजाइम्स भी बेटा प्रोटीनिशियस नहीं होते। हम एंजाइम वाले टॉपिक में देखेंगे कि कौन से एंजाइम्स प्रोटीनिशियस नहीं होते हैं, ठीक है। आपके यार ये प्रोटेक्टिव में काम करेंगे, फंक्शन टाइप क्या हो गया, प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। प्रोटेक्शन में कौन हेल्प करेगा, आपकी एंटीबॉडीज हो गई, फिब्रिनोजन हो गया। आपको पता है ना फिब्रिनोजन किस क्या बोलते हैं, फिब्रिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, ये किस में हेल्प करता है बेटा, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। फिर आपको यार ओवल एल्ब्यूमिन हो गया, ये कहाँ मिलता है आपको, एग के यॉक में मिलता है। तो आपको ये ओवा एल्ब्यूमिन होता है बेटा, ये कहाँ मिलता है आपको, एग यॉक में मिलता है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको बेटा, एग के यॉक में मिलेगा। कैसीन आपको पता है मिल्क प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। और ये जो ओवा एल्ब्यूमिन है बेटा, ये क्या है, एग के यॉक में मिलता है, ठीक है, स्टोरेज में काम करते हैं। ये क्या है, स्टोरेज में काम करते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। कैसीन आपका मिल्क प्रोटीन हो गया। ये आपके टाइप है, ये एग्जांपल्स है, ये इनके फंक्शंस है कि क्या क्या काम करेगा, ठीक है। इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने इनके टाइप बना दिए, ठीक है। टाइप हमने क्या बनाया, जैसे हमने कोलेजन, इलास्टिन, एंजाइम्स बना दिए, ठीक है। फिर हमने इसके एग्जांपल्स लिखे कि अगर एंजाइम्स है तो उसके एग्जांपल्स क्या है, अगर कोलेजन है तो उसके एग्जांपल्स क्या है, आपका कोलेजन, केराटिन, इलास्टिन, ठीक है। वायरल कोट प्रोटीन बनाते हैं, ये सब इसके एग्जांपल्स लिखे। फिर हमने इनके अकरेंस लिखे, कहाँ कहाँ देखने के मिलते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। क्लियर बेटा, चलो आपकी ये टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है बेटा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस ग्रुप 4 से तो PYQ आया भी हुआ है, इससे क्वेश्चन आया भी हुआ है आपका, ठीक है। ये आपका ग्रुप 4 क्या करता है बेटा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है, किसके अंदर, सेल्स के अंदर। आपकी कोलेजन होता है बेटा, कोलेजन में लिखा हुआ है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, वो किसका बना हुआ है, सब सारा का सारा आपका कनेक्टिव टिश्यू किसका बना हुआ है बेटा, कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है। कौन से बेटा, कोलेजन प्रोटीन्स का। क्या है इसमें, कोलेजन प्रोटीन्स है। मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स कौन सा मिलता है बेटा आपको, कोलेजन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स इज कोलेजन बेटा। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो एनिमल्स में मिलता है, इसका क्या नाम है बेटा, कोलेजन है। और मैं अगर आपसे पूछूं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर क्या है, रूबिस्को, जो आप अपनी बॉटनी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी बायोस्फीयर, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी बायोस्फीयर कौन सा है बेटा, रूबिस्को है। क्या है बेटा, रूबिस्को। क्लियर बेटा। आपकी ट्रिप्सिन हो गया यार, एंजाइम, ठीक है, इंसुलिन आपका हार्मोन हो गया, एंटीबॉडीज अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, फाइटिंग फिक्सर्स एजेंट्स हो गए, रिसेप्टर्स हो गए, हमारे सेंसरी रिसेप्शन में हेल्प करेंगे, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, हार्मोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ग्रुप 4 से तो बेटा PYQ में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आपका कोलेजन मैंने बता दिया, आपकी इंटरसेलुलर ग्राउंड मैट्रिक्स में होता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू सारा का सारा किससे बना हुआ है, कोलेजन का बना हुआ है। मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन या इन द एनिमल बॉडी इज योर कोलेजन, ठीक है। और मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर बेटा इज योर रूबिस्को। क्लियर। देखो बेटा, अब हम ना आगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की, अभी तो हमने टाइप्स ऑफ प्रोटीन पढ़ लिए कि एक हमारा सिंपल प्रोटीन होता है, एक हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। सिंपल प्रोटीन में क्या होता है बेटा, सिंपल अमाइनो एसिड्स की चैन लीनियर अरेंजमेंट में जुड़ती है, ठीक है, उसके साथ कोई भी दूसरा ग्रुप या दूसरा पार्ट आके अटैच नहीं होता। कॉन्जुगेटेड में बेटा क्या हो रहा था कि अमाइनो एसिड की चेन तो बन रही है एंड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी बन रहा है, बट उसके अलावा बेटा उसके साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आके अटैच्ड हुआ, ठीक है। उसके हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स देखे, हमने उनके फंक्शंस देखे, हमने देखा वो कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर हमने प्रोटीन्स को बेटा उनके टाइप्स पे, उनके मतलब फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने उनके टाइप्स में डिवाइड करा, उनकी वो देखे हमने कि वो कहाँ उनका अकरेंस हो सकता है, उनका फंक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि कोलेजन टाइप का प्रोटीन होता है, हमने देखा कोलेजन टाइप का प्रोटीन कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, कोलेजन में, इलास्टिन देखा हमने, केराटिन देखा, ठीक है। केराटिन बेटा आपको कहाँ मिलता है, आपके हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, इन सब में देखने मिलता है। कोलेजन हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यूज में हेल्प करता है, हमारी बोन्स, लिगामेंट्स, इस सब में हेल्प करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो हम पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर हमने देखा कि यार ये स्टोरेज में भी हेल्प करता है। स्टोरेज में कैसे हेल्प करता है बेटा, आपका ओवाल्ब्यूमिन था ना जो मैंने बताया था आपको, एग योक में मिलता है, आपका कैसीन हो गया, मिल्क प्रोटीन हो गया, ठीक है। ये हमने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देखे थे, स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग उनके टाइप्स और ये सब बेटा। अब इसके प्रोटीन्स के हमने फंक्शंस देखने थे कि अगर कोलेजन प्रोटीन है तो उसका फंक्शन क्या होता है, ट्रिप्सिन है तो उसका फंक्शन क्या है, एंजाइम। बट हमने एक चीज और जानी कि ऑल हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीनिशियस एंड सेम
विद दी एंजाइम्स की ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीनिशियस। हम एंजाइम्स वाले टॉपिक में देखेंगे कि कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीनिशियस नहीं होते, सिंस ऐसे ही हम अपने हार्मोन्स वाले चैप्टर। क्लियर बेटा? एंटीबॉडीज वाला हमने पीछे भी देख लिया था, फिब्रिनोजेन थ्रोम्बिन भी हम देख चुके हैं, ग्लूकोज से तो क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, ये क्या करता है बेटा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है इनटू दी सेल्स। ठीक है, फिर हमने दो प्यारी सी चीजें देखी कि मोस्ट एबिडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स कौन सा होता है बेटा? कोलेजन होता है। एंड मोस्ट एबिडेंट प्रोटीन इन दी बायोस्फीयर इज योर रूबिस्कोन, जो हम प्लांट्स में पढ़ते हैं। क्लियर बेटा? तो देखो अभी हमने प्रोटीन देखा, हमने प्रोटीन के लाइक उनके फंक्शंस देख लिए, उनके टाइप्स देख लिए, किस किस तरह के होते हैं और उनके कहाँ कहाँ अकरेंस होंगे और किस बेसिस पे उनके हम फंक्शन हमने डिफाइन करें। ठीक है, अब देखो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स भी होती है। दे आर द टाइप ऑफ, लिखा हुआ है यहाँ पर टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। वी हैव लाइक 4 टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। फर्स्ट है हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम, ये बेटा कैसी होती है? फर्स्ट डी पिक्चर, फर्स्ट डायमेंशनल होती है, इसे हम 2D बोलते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है? टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसी होती है आपकी? 3 डायमेंशनल होती है, 3D। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेटा आपकी कैसी होती है? 4D होती है। क्लियर? 4 टाइप की आपकी प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दी ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर है हमारी। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में वही हमारा जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बेटा सिंपली जुड़ते गए, डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जुड़ते गए और उन्होंने क्या बना लिया? एक लीनियर अरेंजमेंट बना ली। ऐसे करके अगर वो लीनियर अरेंजमेंट बना ली, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अ अमाइनो एसिड्स। लीनियर अरेंजमेंट मतलब बेटा एक सीक्वेंस में आपकी अरेंजमेंट चल रही है। बेटा इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिशियल क्या है इसका? देखो इससे आप इजीली पता लगा सकते हो कितने ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं आपके पास। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 आपके पास 3 अमाइनो एसिड्स, 3 अमाइनो एसिड्स के क्या है बेटा? ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब इसी आप लीनियर स्ट्रक्चर से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी कितनी पेप्टाइड बॉन्ड बनी। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, बहुत अच्छा था कि हाउ यू फाइंड कितने नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बन रही है। n इक्वल्स टू A-1। ए क्या था आपका? टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड -1। तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स बेटा कितने हैं इसमें? इजीली देख के पता चल रहा है 1, 2 एंड 3, 3 - 1। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी आपकी कितनी बन रही है? 2। मैंने यहाँ पर फिर भी स्टिल मैंने लिख दिया है, एक पेप्टाइड बॉन्ड आपकी ये बन रही, एक पेप्टाइड बॉन्ड आपकी ये बन रही। तो गिव अस इन्फॉर्मेशन। लीनियर स्ट्रक्चर हमें बेटा किसके बारे में जानकारी दे रहा है? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब बेटा ये लीनियर अरेंजमेंट बनी कैसे? देखो जब पहली बार राइबोसोम्स के ऊपर अमाइनो एसिड आके जुड़ना स्टार्ट हुए थे और अपनी उन्होंने लीनियर अरेंजमेंट बनानी शुरू करी थी, जब वो इमैच्योर प्रोटीन्स थे। प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या होगा? इमैच्योर प्रोटीन्स। जब राइबोसोम्स के ऊपर पहली बार अमाइनो एसिड जुड़ना स्टार्ट करते हैं और प्रोटीन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो कैसे हो गए बेटा वो? इमैच्योर। तो एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा? दे आर इमैच्योर प्रोटीन फॉर्म्ड इन, बेटा कहाँ बनते हैं ये आपके? राइबोसोम्स में। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड शीट। बेटा इसमें क्या होता है? आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी। ठीक है, आपकी लीनियर अरेंजमेंट से भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी। अब तो ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है बेटा, समहाउ ये क्या करेगी? ट्विस्ट ले लेगी। ठीक है, ऐसे कर्व बना लेगी। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अगर ये आपकी लीनियर चेन थी, उसने क्या करा बेटा? ऐसे करके क्या बना लिया? उसने ट्विस्ट बना लिया। उसको हमने क्या बोला? अल्फा हेलिक्स। ठीक है, और वो ट्विस्ट बेटा इंटर या इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के बेसिस पे बनाती है। वो ट्विस्ट तो वो कर्व बनाती है ना, अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनाती है। ठीक है, एक आपकी होती है अल्फा हेलिक्स। आप देख लो ना, ऐसे ऐसे करके आप जलेबी तल देते हो, तो ऐसी ये जलेबी जैसी तल दी तो वो क्या हो गया? अल्फा हेलिक्स। फिर आपकी बीटा प्लेटेड होती है, ये आपकी क्या बना लेती है बेटा? ऐसे शीट बना लेती है। और शीट बेटा कैसे जुड़ी होती है आपकी? इनके अंदर इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग्स होती है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल होता है, अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल है बेटा योर केराटिन। क्या है इसके एग्जाम्पल बेटा? केराटिन। आपको पता है ना, आपके स्किन में, आपके हेयर्स में मिलता है और लड़कियां तो केराटिन ट्रीटमेंट भी कराती है हेयर्स की। ठीक है, आपका नेक्स्ट हो गया बेटा बीटा प्लेटेड शीट। क्या हो गया बेटा? बीटा प्लेटेड शीट। ये कहाँ मिलता है बेटा आपको? फिब्रोइन। फिब्रोइन क्या होता है? फिब्रोइन कहाँ मिलता है बेटा? सिल्क में, तो सिल्क की साड़ियाँ पहनते भी हैं। फिब्रोइन, बीटा प्लेटेड शीट की स्ट्रक्चर, ऐसी प्रोटीन की स्ट्रक्चर बेटा किस में मिलती है? फिब्रोइन में। कहाँ मिलेगा बेटा? सिल्क में। क्लियर बेटा? चलो टर्शियरी स्ट्रक्चर देखो सॉरी, कोलेजन में बेटा एक स्पेशल केस है हमारे पास, विच इज कोलेजन हेलिक्स।
कोलेजन हेलिक्स में क्या होता है बेटा, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब 3 स्ट्रैंड होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के, और वो क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं एक दूसरे से। कैसे होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। लिखा हुआ है 3 हेलिक्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, देखो हमने अल्फा हेलिक्स में हमारा क्या था, हमने लिया, हमने एक ही बार में जलेबी घुमा दी। अब आपने उस जलेबी को क्या करा, ऐसे राउंड 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 अंदर की साइड भी घुमा दिया। ठीक है, एक ही जलेबी को आपने इसके अराउंड भी घुमा दिया, इसके अराउंड भी घुमा दिया। दिख रहा है ना, देखो बेटा ये कैसा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, ये स्पेशल केस है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में स्पेशल केसेस है विच इज योर कोलेजन हेलिक्स। ठीक है बेटा, कोलेजन में मिलता है आपके, कहाँ मिलता है बेटा, आपके कोलेजन। ठीक है, 3 हेलिक्स कैसे होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब हमारी आती है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में बेटा क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि लीनियर अरेंजमेंट, मतलब ऐसे चेन लग रही थी, लंबी सी चेन थी, वो क्या हो गई आपकी प्राइमरी। ठीक है, फिर वो लंबी सी चेन आपके ऐसे जलेबी जैसी कर्व ले लिया, उसे हमने सेकेंडरी बोला। कुछ ने प्लेट्स बना दी तो हमने उसे बीटा प्लेटेड बोला। ठीक है, फिर हमने एक स्पेशल केस देखा विच इज योर कोलेजन। कोलेजन ने क्या करा बेटा, बहुत सारी जलेबी हमने ऐसे गुड़ 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 करके तल दी। ठीक है, फिर आपकी होती है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, जैसे देखो रिबन होता है ना, रिबन का आप ऐसे गुच्छा बना लो। ठीक है, रिबन को आपने पूरा घुमड़ के रख दिया और ऐसा आपने क्या बना दिया, गुच्छा बना दिया। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे दिखती है बेटा, ऐसे दिखती है। ये सारी की सारी आपकी क्या हो गई, इसने क्या बना लिया, एक गुच्छा सा बना लिया। जैसे आपके ईयरफोन्स होते हैं ना, ईयरफोन्स आपके अनटैंगल्ड हो जाते हैं तो क्या होते हैं, जैसे गुच्छे के जैसे लगता है ना, ऐसे ही। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर बेटा कैसे दिखती है, लाइक अ बॉल ऑफ वूल। जैसे आपका ऊन का गोला होता है ना, ऐसा दिखता है टर्शरी स्ट्रक्चर, लाइक अ बॉल ऑफ वूल। ठीक है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्शरी स्ट्रक्चर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। टर्शरी स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, हम ये लिख सकते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट for the biological activity, is very important for the biological activity। क्या बनाएगा बेटा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आपकी कौन सी होंगी, एंजाइम्स। एंजाइम्स आर नथिंग, दे आर प्रोटीन्स। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसके लिए बेटा, एंजाइम्स। एंजाइम्स आर नथिंग, दे आर प्रोटीन। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर में बेटा क्या हुआ, आपकी जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनी वो क्या बन रही थी बेटा, ऐसे उन्होंने लूप बना लिए थे, लाइक कर्ली हेयर्स होते हैं ना, स्टैंड होता है। अब ये क्या हुआ बेटा, हमने इनको पूरा टैंगल कर दिया, जैसे गुच्छा सा नहीं बना लेते, जैसे बॉल ऑफ वूल होता है वैसे ये स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर में बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। एंजाइम्स की जो एक्टिविटीज होंगी वो क्या करती है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को, एंजाइम्स क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब तक आपके प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तब तक एंजाइम की एक्टिविटी भी नहीं होगी। एंड एंजाइम्स आर नथिंग, दे आर लाइक अ प्रोटीन। और एंजाइम्स कब बनेंगे, जब आपकी प्रोटीन कौन सी स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो अगर ये आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर बनी है तो ये कौन सी वो बना लेगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका कुछ टर्शरी स्ट्रक्चर में गैप होता है, यहाँ पर कौन आके बाइंड होगा बेटा, आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। कौन आके बाइंड होता है बेटा, सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। देन आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ गैप होता है, उस गैप में आके टर्शरी स्ट्रक्चर बनी, टर्शरी स्ट्रक्चर में कुछ गैप होता है, उस गैप में आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाता है एंड देन आपका ये एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं एंड ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर मेरी बातें। प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में मैंने क्या बोला, एक लीनियर अरेंजमेंट थी। ठीक है, जैसे रेल के डब्बे ऐसे लीनियर अरेंजमेंट में लगे होते हैं, सेम ऐसे ही आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर लगा हुआ है। फिर सेकेंडरी में मैंने आपको बताया अल्फा वाला और आपको बताया मैंने बीटा वाला। अल्फा में क्या था बेटा, आपका जो एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड थी उसने बेटा कुछ कर्व्स ले लिए। ठीक है, ड्यू टू द इंटर या इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के बेस पे। जैसे हम जलेबी तलते हैं ना बेटा, जलेबी को हमने ऐसे तला तो उसने एक ऐसे लूप लिया। ठीक है, हमने सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर देखा बेटा, कैरेटिन। ठीक है, फिर हमने देखा कि उसने कुछ शीट्स बना ली। सेकेंडरी में ही एग्जांपल देखा बीटा प्लेटेड शीट का, उसने कुछ बेटा शीट्स बना ली। ठीक है, और वो एक दूसरे से अटैच्ड बाय बेटा इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। वो कहाँ मिलता है, फिब्रोइन, जो कि किसमें होता है बेटा, सेल्स में होता है। ठीक है, फिर हमने टर्शरी स्ट्रक्चर देखा। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, अब ये जो भी स्ट्रक्चर्स बन रही थी उन्होंने क्या बना लिया बेटा, एक गुच्छे जैसा बना लिया। जैसे बॉल ऑफ वूल होता है ना, वैसे इनकी स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर आपका प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा तब तक बेटा वो एंजाइम के जैसा एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर बेटा क्या होता है, आपका
साइड्स होती हैं वो एक गैप बना लेती हैं, एक ऐसी साइड बनाती है जहाँ पर आके आपका क्या अटैच होता है, सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। तो मैं आपको पूरा वो कराऊंगी एंजाइम्स वाला टॉपिक, मैं आपको ये पूरा इनहांस करके पूरा क्लियर करके एक एक चीज़ बताऊंगी, ठीक है। आपको इन्होंने क्या बनाया बेटा, कुछ साइड्स बनाई, वहाँ पर आके आपके सबस्ट्रेट क्या होंगे बेटा, अटैच्ड होंगे एंड देन वो एंजाइम्स की तरह एक्ट करेंगे एंड ये रेट ऑफ रिएक्शन को फिर इंक्रीज कर देते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइक अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। फिर एक आती है हमारी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखो अभी जितना भी ये सब अरेंजमेंट चल रहा था कि एक सिंगल अरेंजमेंट आ गई, एक ने ऐसे लूप ले लिया, फिर एक प्लेट लाइट बन गया, फिर एक ने पूरा घुमड़ ही गया, वो पूरा गुच्छे जैसा बन गया, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही चल रही थी, अपने आप को कैसे कर रही थी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, दो डिफरेंट टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है बेटा, दो डिफरेंट टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इन केस वेयर प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन बेटा आपका कैसे बना होगा बेटा, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें आपकी क्या होंगी बेटा, इन्वॉल्व होगी। हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का अपने प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर हो सकती है। एक एग्जाम्पल कौन होता है बेटा आपका, हीमोग्लोबिन। कौन होता है बेटा आपका, हीमोग्लोबिन। उसमें क्या होते हैं बेटा, दो अल्फा हेलिक्स होते हैं और दो आपके बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं। क्लियर। क्वाटरनरी में क्या हुआ बेटा, एक से ज्यादा आपकी क्या होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी और हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर हो सकती है, डिपेंड करेगा। जैसे हीमोग्लोबिन में बेटा दो अल्फा हो गई और दो आपकी कैसी हो गई बेटा, बीटा हो गई। क्लियर। यहाँ पर हमारा प्रोटीन फिनिश हुआ। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम अपना कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड यार अब वीडियोस को शेयर करो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया, तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक। ओके, बाय बाय।